हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 3 मुद्रास्फीति, उसके अंदर आज हम मुद्रा का उद्भव एवं विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम जो भी वर्तमान समय के अंदर आर्थिक व्यवहार करते हैं, उन आर्थिक व्यवहारों का केंद्र बिंदु मुद्रा है। मुद्रा के बिना हम कोई भी आर्थिक व्यवहार नहीं कर सकते। या तो हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूर्ण भी नहीं कर सकते। अगर हम मुद्रा का उपयोग करते हैं तो मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, यह प्रश्न भी हमारे दिमाग में उत्पन्न होना चाहिए। और इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए या खोजने के लिए मुद्रा के उद्भव एवं विकास के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब वस्तु विनिमय प्रथा अमल में थी, तब मूल्य का संग्रह और विनिमय को सरल बनाने के लिए सर्व सामान्य माध्यम के रूप में हम पशु का उपयोग करते थे। प्राचीन समय के अंदर भारत के अंदर गाय को एक धन के रूप में उसका उपयोग किया जाता था। भारत की प्राचीन समय में जो अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जिसके अंदर अनाज का उत्पादन किया जाता था। वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय के अंदर उपयोग के लिए अनाज रखा जाता है और बाकी का जो अनाज होता है, उस अनाज से किसान के द्वारा पशुओं को खरीदा जाता है। और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता पड़ने पर उन पशुओं को बेचकर फिर से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यक्ति अनाज के बदले में पशु को प्राप्त करते थे और पशु को देकर अपनी जो आवश्यकता होती थी, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते थे। इसी प्रकार गाय, भैंस, घोड़ा जैसे जो पशु होते थे, वो पशु विनिमय का माध्यम बनते थे और उसका मूल्य के संग्रह के रूप में भी उपयोग किया जाता था। विनिमय के माध्यम के रूप में और मूल्य के संग्रह के रूप में पशुओं का उपयोग मर्यादित होता था, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी मर्यादाएं थी। क्योंकि पशु बीमार पड़ जाते थे, या तो पशु की मृत्यु हो जाती थी, या तो दीर्घकाल तक, लंबे समय तक उस स्वरूप में उसका संग्रह करना बहुत मुश्किल भरा काम था। या तो फिर भौतिक रूप से निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में पशुओं को रखने का काम भी मुश्किल माना जाता था। पशुओं के आवागमन में पशुओं को एक जगह से दूसरे जगह लाने और ले जाने में भी हमें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इस प्रकार विनिमय के माध्यम के रूप में हम पशुओं का उपयोग करते थे, लेकिन उसकी कुछ मर्यादा, उसकी कुछ सीमाएं सामने आने की वजह से धीरे धीरे पशुओं का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में बंद हो गया। इसके बाद कीमती पत्थरों का उपयोग होने लगा, लेकिन कीमती पत्थरों का उपयोग करते थे, उसके अंदर भी उसकी कुछ मर्यादाएं थी। तो उन मर्यादाओं की वजह से धीरे धीरे विनिमय के तौर पे कीमती पत्थरों का जो उपयोग था वो भी
बंद होने लगा और समय के बदलाव के साथ राजाशाही व्यवस्था अस्तित्व में आई। राजाशाही व्यवस्था अस्तित्व में आने से राजाशाही सिक्कों की शुरुआत हुई और जो राजाशाही सिक्के थे केवल राजधानी और नगरों के अंदर ही सिक्कों का विनिमय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसका उपयोग बहुत ही सीमित था और सीमित मात्रा में लोग कर सकते थे। इसी वजह से जो ये राजाशाही सिक्के थे उनकी मर्यादाएं थी। वे सीमित मात्रा में और मर्यादित विस्तार में ही उपयोग में लिए जाते थे। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे विनिमय के माध्यम के रूप में उसका उपयोग भी बंद होने लगा और उसके बाद लोकशाही का निर्माण हुआ, लोकशाही का उद्भव हुआ, औद्योगिकरण अस्तित्व में आया। आधुनिक मुद्रा के स्वरूप के लिए प्रेरक बल बना। केंद्र की सत्ता के पीठबल के द्वारा प्रकाशित की गई जो मुद्रा थी, जिसे हम वर्तमान समय में जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे आर्थिक व्यवहार को सरल बनाता है, उस मुद्रा को सर्वसामान्य स्वीकृति प्रदान की गई। विनिमय के माध्यम के रूप में उसे तेजी से स्वीकार किया गया, उसे मान्यता मिली। मूल्य के संग्रह के रूप में भी आधुनिक मुद्रा अधिक मात्रा में सफल हुई है। बैंकिंग एवं व्यवसाय के विकास के लिए भी हम उसका संग्रह कर सकते हैं, उसका स्थानांतरण तेज एवं सरल बना है। तो इस प्रकार से मुद्रा का उद्भव और विकास हुआ। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रथा के अंदर हम आई थिंक विनिमय के तौर पे हम पशुओं का उपयोग करते थे। पशुओं के बाद नंबर आया आई थिंक कीमती पत्थरों का। कीमती पत्थरों के बाद नंबर आया राजाशाही व्यवस्था का। राजाशाही व्यवस्था के बाद नंबर आया लोकशाही व्यवस्था का। और लोकशाही व्यवस्था के अंदर वर्तमान समय में हम जो मुद्रा का उपयोग करते हैं वो मुद्रा अस्तित्व में आई, जो हमारे आर्थिक व्यवहार को बहुत ही सरल बनाती है। इस प्रकार पूरे वीडियोस के अंदर हमने मुद्रा के उद्भव एवं विकास की चर्चा की। आगे के वीडियोस में कुछ नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई सलाह है, सुझाव है, मत है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। जब तक हम नए वीडियोस लेके नहीं आते तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।